आज हम बात करेंगे आपके लगन कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव को। पिछली वीडियो में मैंने सन के बारे में बताया था आपके लगन कुंडली में। आज हम देखेंगे कि लगन कुंडली में 1 से 12 भावों में किस तरह से चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा किस चीज का कारक है, क्या चीज हमारी उसके कारक होते हैं जिनको वो प्रभाव करता है। पहला है चंद्रमा हमारे इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। चंद्रमा माँ का कारक है, हमारे मन का कारक है और ये चीटिंग का भी कारक है। अनस्टेबिलिटी देता है, जहां पे भी चंद्रमा होता है हमारे कुंडली में वो अनस्टेबल करता है, फ्लक्चुएशंस लाता है वहां पे। अगर चंद्रमा आपके लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है चंचल स्वभाव का होता है, उसके अंदर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होती है, देखने में थोड़ा सा सुंदर होता है। यही चंद्रमा अगर लगन कुंडली के सेकेंड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को लिक्विड पीने का शौक होता है, खासतौर से व्हाइट चीजें पीने का, व्हाइट जूस पीने का शौक होता है, नारियल पानी पीने का शौक होता है। ऐसे व्यक्ति की आवाज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यही चंद्रमा अगर लगन कुंडली की आपके थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि उनके माता पिता की भी पढ़े लिखे होते हैं और उन माता पिता की जो डिग्री होती है बेटे की ज्यादा होती है अपने माता पिता से। फोर्थ हाउस का जो चंद्रमा होता है उसमें देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति गाड़ी बहुत तेज चलाता है और बार बार अपना घर बदलता रहता है। फिफ्थ हाउस के चंद्रमा में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो वो पढ़ाई करता है वो उसके काम नहीं आती है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है हमारी इंटेलिजेंट का हाउस होता है, तो बहुत ही चंचल होता है। उसका इंटेलिजेंसी लेवल में भी मतलब कभी फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी ये पढ़ता है कभी वो पढ़ता है, लेकिन कांस्टेंट एक चीज नहीं कर पाता है। यही चंद्रमा आपके जब सिक्स्थ हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी अपनी माँ से थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन जब घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी केयर जरूर करता है, क्योंकि चंद्रमा को एक केयरिंग प्लैनेट भी कहा गया है। सिक्स्थ हाउस को हम लोग मानते हैं एक कुआं मानते हैं, गहरा कुआं मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पानी का दान नहीं करना चाहिए। सेवेंथ हाउस का जो चंद्रमा होता है वो आपकी मैरिड लाइफ को खराब करता है। रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। आपका जो स्पाउस जो होता है वो सुंदर होता है, क्योंकि चंद्रमा एक सुंदरता का भी कारक होता है। चंद्रमा जब हमारे एट्थ हाउस में होता है तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब अपनी माँ से दूर होता है तो ही पढ़ाई कर पाता है। एट्थ हाउस को हम लोग एक ठहरा हुआ पानी, गंदा पानी मानते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। तो इसीलिए जब बच्चा अपनी माँ से दूर जाता है तभी वो पढ़ाई अच्छे से कर पाता है। एट्थ हाउस वाले चंद्रमा को हम लोग सिक्रेटिव मानते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस में चंद्रमा जो होता है वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो होता है वो नेगेटिव इंट्यूशंस बहुत होती हैं। जो वो बोल देता है वो, अगर वो नेगेटिव बोलता है तो कई बार वो सच भी हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपनी नेगेटिव इंट्यूशंस को ज्यादा बाहर नहीं निकालना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव करना चाहिए, अच्छी बातें बोलना चाहिए। नाइन्थ हाउस वाले चंद्रमा में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है और ऐसे व्यक्ति जितना भी पढ़ा लिखा होता है उसके नीचे जो अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उनका बचपन थोड़ा गरीबी में बीतता है, लेकिन जो उनका काम मतलब एडल्टहुड में आने के बाद जब वो नौकरी करते हैं तो उनकी जवानी जो होती है वो अमीरी में बीतती है, थोड़ा पैसा आने लगता है उनके पास। चंद्रमा जब हमारा टेंथ हाउस में जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो भी प्रोफेशन होता है उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, कैरियर में बदलाव आता है, प्रोफेशन चेंज, बार बार हमारा प्रोफेशन चेंज होता है। चंद्रमा जब हमारा 11th हाउस में जाता है तो 11th हाउस आप लोगों को पता ही है गेन का हाउस है।
तो छोटा अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट्स में हमारे पैसे हमारे पास आते रहते हैं। विद्या में या पढ़ाई में कुछ अधूरापन या कमी हमेशा रहती है। ऐसे बच्चे अगर रात में पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत फायदा करता है। 11th हाउस चंद्रमा के बारे में चीज देखी गई है कि जब जिस व्यक्ति के लगन कुंडली में 11th हाउस में चंद्रमा होता है, उसके जब बच्चे होते हैं, उसके बाद से देखा गया है कि उसकी माँ का जो हेल्थ होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, या माँ से उसकी जो दूरी होती है वो बढ़ने लगती है। जब चंद्रमा हमारा 12th हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है। फॉरेन कंट्री से इनके सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो जाती है अगर ये फॉरेन जाकर के सेटल हो जाते हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष बहुत अच्छा बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अगर कोई कोर्ट केस या मुकदमा चलता है उसमें इनको जीत अवश्य मिलती है। यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत बना रहता है। ये थे आज हमने बात की चंद्रमा की 1 से लेकर 12th हाउसेस के बारे में। आप भी अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा, अपने रिश्तेदारों की कुंडलियों में देखिएगा, फ्रेंड्स की कुंडली में देखिएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सी बातें आपको सही लगी हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस लेकर के हम आपके लिए जरूर आएंगे। धन्यवाद।